गुरुजी के चरणों में सशत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, नमक खाने की क्रेविंग हो रहा है, क्या करें। क्योंकि मेरे पास काफी साधकों का फोन आता है कि हम कोई भी नमक छोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब सवेरे से शाम तक छोड़ तो देते हैं शाम को फिर तलब हो जाती, नमक खाने की क्रेविंग हो जाती है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा क्रेविंग का अर्थ क्या है। क्रेविंग का मतलब तलब, तलब किसका, एक तलब होना। जैसे कि शराब पीना के तलब होती है, सिगरेट पीने की तलब, बीड़ी पीने की तलब, गुटखा खाने की तलब, कुक फूड खाने की तलब। मतलब जो मतलब हमने कर दिए, खा लिए, पी लिए, अंदर चला गया। तो जो जैसा कि शराब जो पीता है, जिस टाइम शराब पीता है उस टाइम अगर शराब नहीं मिला तो पागल जैसे हो जाते हैं, तलब तलब। तो इस तरफ को ध्यान चली जाती है। लेकिन जो शराब पीते हैं वो कैसे पीते हैं, ना समाज को देखते हैं, दोस्त यारों को देखते हैं, लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। कोई सिगरेट पी रहा हो तो उसको देखते हैं, दोस्ती बनाते हैं, फिर सिगरेट की ये करते हैं। मतलब समाज से सीखते हैं, समाज जो कर रहा है उसके उसी मान्यता पे चल जाते हैं। ऐसे ही आपका ये जो नमक है, चाहे सिंधा नमक हो, काला नमक हो, समुद्री नमक हो, ये हमारा देखो नमक जो ले रहे हैं वो भी समाज ने ही हमको सिखाया है, ये मान्यता से हम सीखे हैं। जैसे हम पैदा होते हैं और दूध पीते हैं, उसके बाद जब 6 महीने का हो जाता है फिर हमको संस्कार देते हैं। जैसे खिलाने, अन्न प्रसारण की संस्कार होती है। उस टाइम फिर माँ ने अपने हाथों से नमक खिलाती है, नमक की चीजें खिला देता है। तो इससे फिर हमको उस तरफ जीभ का टेस्ट बढ़ी, जो हमारा सेल्स है, ग्रंथियां हैं, वो ऐसे बन जाती है कि हमको परिवार वाले खिला लेते हैं, जहां जाते हैं तो उसकी मतलब एक आदत बन जाती है। तो ये तलब को से निकलना आपको खुद को पड़ेगा। तो कैसे खुद को पड़ेगा ये तलब से निकलना, ना आप देखिए, जो नमक है उसके सहारे आप, जो आपके आहार नहीं है, जो आपकी भोजन नहीं है, उसको भी खा जा रहे हैं। वो भी आग में पका के, सड़ा के, मृत बना के खा जा रहे हैं। अगर आपको ऐसे तलब हो रही है, आप एक बार सृष्टि पे जरूर दृष्टि दें। जब भी आपको ऐसे क्रेविंग होती है, आप ये बात याद लाइए, सृष्टि पे, जंगल पे अपने आप को ले जाइए या सृष्टि पे ले जाइए और सोचिए, हमारा आदि मानव, जो हमारा पूर्वजों ने थे, ऋषि मुनियों ने थे, जो हमारा राम भगवान, माँ और हमारा हनुमान भगवान, माँ पार्वती, ध्रुव, प्रहलाद, ये सब ने, जिन्होंने हमारा आदर्श है, उन्होंने क्या लेते थे उस समय, क्या नमक खाते थे वो लोग। वो वो तो उस चीज को जाते ही नहीं थे, आग में पका वाला भोजन भी नहीं खाते थे। तो हम कैसे इसको मतलब जा रहे हैं। और सृष्टि पे दृष्टि देंगे तब भी आप यही देखेंगे कि सृष्टि में कोई भी प्राणी नमक नहीं खाता है, बिना नमक का अपनी आहार ही ले रहा है। फिर हमको ये तलब हो रही है। तो ये क्रेविंग से बचना कैसे है ना, बचना ऐसे पड़ेगा आपको, आपको सृष्टि पे दृष्टि हर समय देना पड़ेगा। क्योंकि हम समाज के साथ रह रहे हैं। आप जब खाते हैं, आपके चारों तरफ सब कोई नमक खाते रहते हैं, तो आपका दिमाग उस पे चल जाता है। इस पे आपको खुद को काम करना पड़ेगा। कैसे ना, आपको खुद के साथ रहना पड़ेगा और सृष्टि के साथ रहना पड़ेगा। खुद को लव करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। आप ये देखना है कि ये नमक खाने से मेरा नुकसान होगा कि फायदा होगा, ये चीज जाके, तो ये अपनी मन को खुद को कमांड देना पड़ेगा। और कोई भी नमक, देखो आप देख सकते हैं,
जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि नमक कम खाओ। फिर घर वाले भी बोलते हैं कि घर वाले ये बोलते हैं तेरे लिए अलग बनाएंगे, खाना तेरे लिए अलग बनाएंगे और हम अलग खाएंगे। तो अलग खाना बना देते हैं, लेकिन आपके लिए वो राजी भी नहीं होते कि आपके साथ ऐसे खाने के लिए, थोड़ा कम नमक का खाने के लिए भी राजी नहीं होते। तो डॉक्टर भी नमक बंद करने को बिल्कुल नहीं बोलता। क्यों ना, अगर नमक बंद करेंगे तो आपका सब चीज बंद हो जाएगी, आग में पका वाला भोजन ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके नमक के सहारे, मसाले के सहारे तो आप आपके पका वाला भोजन ही खा रहे हैं। जब किडनी प्रॉब्लम आ जाती है, डायलिसिस पे चले जाते हैं, तब भी डॉक्टरों ने बोलते हैं बिना नमक का आहार खिलाओ। तो जब बीमारी का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप कि किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो यही बोलते हैं दूध मतलब वाली चीजें मत लो, एनिमल प्रोडक्ट्स मत लो और आप नमक भी मत लो। हाँ, तो आप बीमारी का इंतजार मत करिए कि बीमारी आए और फिर हम नमक छोड़े। तो ये डॉक्टरों ने भी सब चीज को मना करते हैं ये सब चीजें, लेकिन हम जो देखते हैं हमारे चारों तरफ में उसको हम कर लेते हैं। और फिर हम प्रार्थना करते हैं कि हम कैसे इस तलब से छुटकारा पाए। है, छुटकारा तभी मिलेगा जब आप अपने साथ रहेंगे और अपने को प्यार करेंगे और आपके अंदर प्रभु बैठे हैं, तो उनको उन्हीं का हाथ का प्रसाद देना है आपको। और आप ये देखना है कि जैसे मैं ये फल पकड़ी हूँ, ये देखिए, ये फल को खाने के लिए आपके फल की तलब नहीं होती है, पानी पीने के लिए पानी का तलब नहीं होती है, मतलब आपकी क्रेविंग नहीं होती है पानी पीने की या फल खाने की क्रेविंग नहीं होती है। क्यों? क्यों ना, ये नैसर्गिक है। ये मतलब पानी पीना नैसर्गिक है। पानी पीने के लिए समाज को बताना नहीं पड़ रहा है कि तू पानी पी बोल के, या फल खाने के लिए आपको समाज नहीं बता रहा है कि तू फल खा बोल के। शिक्षा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है इस चीज के लिए, ये नैसर्गिक है। लेकिन आप समाज के साथ जाके वैकल्पिक ये को पकड़ रहे हैं चीज को। तो जब आपको फल की तलब क्यों नहीं आई? क्योंकि आप इसीलिए कि आपका ये प्राकृतिक आहार ही आपका भोजन है, इसके लिए इसकी तलब की जरूरत नहीं है। तलब उसकी होती है, तलब मतलब क्रेविंग उसकी होती है जो चीज ठीक नहीं है, जो बुरा है उसकी क्रेविंग होगी। जो जो चीज सही है, ये तो सही है, हमको क्रेविंग इसकी इसीलिए नहीं होती है कि मैं फल खाऊं या ये करूं, क्योंकि ये हमारा आहार है। फल, सब्जी, सलाद ये हमारा आहार है, तभी इसीलिए इसकी तलब नहीं होती है, नैसर्गिक है ये। तो ऐसे ही आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और आप तीसरा ये है कि एक देखिए, आप लोगों ने बोलते हैं हमारा ये जैसे कि आप मनुष्य जीवन का लक्ष्य आप बोलते हैं ध्यान करना है, आध्यात्मिक आत्मा में स्थिति होना है, स्वयं में स्थिति होना, आत्मा अनुभूति। इसके लिए आपने कितने प्रकार का मतलब स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी हम कितने तरह का मेडिटेशन करते हैं, कितनी तरह की ये और भी उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन ये सब चीज की करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों? क्यों ना, जब आप नमक छोड़ेंगे तो आपका मन तो ऐसे आज इट इज शांत हो जाएगा। जब आप ये फलाहार करेंगे आपका मन मतलब उस तरफ, नमक की तरफ जाएगी नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं मोक्ष चाहते हैं, मुक्त हो जाए, लेकिन हम छोटी सी नमक से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो मोक्ष कहाँ से मिल जाएगा आपको? मतलब मुक्ति हम इसी के लिए तो प्रयास करते रहते हैं ना कि मेरा अगले जन्म न हो, बंधन मुक्त हो जाऊं मैं। है, तो ये छोटी सी बंधन हमसे मुक्त नहीं हो पा रहे, जो गलत है, जो हमारे लिए जहर है, नमक जहर है, इसको हम नहीं ये करें। इसमें तो माइंड को आपको सेटिंग करना पड़ेगा, माइंड सेटिंग बहुत जरूरी है। आपकी कंडीशनिंग हो गया है मन बचपन से खा खा के। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि सभी को ये चीज को बताना पड़ेगा कि जितना आप बताएंगे तभी आपकी हीलिंग होगी और आप इस क्रेविंग से बच पाएंगे। कि सॉल्ट इज ए पॉइजन, नमक जहर है, कोई भी नमक हो,
कोई कीड़े भी नहीं होती नहीं है, खाते नहीं है नमक को, कीड़े नहीं होती उसमें, तो जिसमें नमक रखते हैं। तो इसके लिए आप उनको भी पता है कि नमक हमारा आहार नहीं, लेकिन हमको पता नहीं लग रहा है ये सिंपल चीज। तो आपको इसके बारे में बार बार बताना पड़ेगा। जिस चीज को आप बार बार बताएंगे कि प्राकृतिक आहार हमारा भोजन है, नमक हमारा भोजन नहीं है, तो आप इस चीज को कर पाएंगे, नहीं तो इसी से बच नहीं पाएंगे, मतलब इसकी क्रेविंग से बच नहीं पाएंगे। और आपको आपका कार्मिक अकाउंट गलत है। आपके कार्मिक, अगर नमक की क्रेविंग हो रहा है या कुक फूड की क्रेविंग हो रहा है, तो आप ये जरूर सोचना इसके बारे में कि आपका कार्मिक अकाउंट गलत है, जिसके कारण आपकी इसको छोड़ नहीं पा रहे, इससे छुटकारा नहीं मिल पा रही है आपको। तो आपको कार्मिक अकाउंट को सही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे भी पता है प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये आप लोग बोलते हैं। तो आप इसी को स्वीकार भी करना पड़ेगा कि अगर प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलती, तो मेरे अंदर में ये जो हो रहा है, इसको हम फिर खाने को क्यों चले जा रहे हैं ना, हम हमारा कर्म को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये तो सही बात है, लेकिन कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कर्म हम कितना गलत कर रहे हैं। तो आप जितना हो सके अपने को प्यार करो और लोगों के लिए जियो, मतलब लोगों, अपने लिए नहीं। हम खाली स्वार्थी होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हम दूसरों को ये चीज बताते ही नहीं है। जैसे दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, सिल्की कपड़े, चमड़े से बनी हुई चीजें, ये हमारे लिए है ही नहीं। उपभोग करना ना उपभोग करना, ये लोगों को जागरूक तो कराना है, बेजुबान का आवाज तो बनना है। हम कितना दिन भर में बेजुबान का आवाज बन रहे, कितने लोगों को हम समझा रहे हैं। जब आप ये सब चीजें समझाएंगे, आपकी प्रायश्चित होगी, फिर आपकी कर्म सही होगा। अगर कर्म सही होगा तब आप ये तलब से छुटकारा पा पाएंगे, नहीं तो तलब से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। अगर क्रेविंग हो रहा है तो आपको आपकी कार्मिक अकाउंट सही करना पड़ेगा, लोगों को बार बार इसके बारे में बताना पड़ेगा। जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का पहला कदम है एनिमल प्रोडक्ट, कि ये हमारे लिए है नहीं, ये उसी का बच्चों के लिए है और हम इसका आहार छीन रहे हैं। तो लोगों को जागरूक कराना पड़ेगा, तो आपका कार्मिक अकाउंट सही होगी। दूसरा ये है कि आप जब आपको नमक की क्रेविंग हो रही है, आप बचना चाहते हैं, प्राकृतिक आहार पे रहना चाहते हैं, तो आप इमली खाइए। खट्टे मीठे इमली होती है, और वो मैंने दिखाना भूल गई, यहीं पे है हमारा इधर भी, वो इमली को आप खा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अगर पालक और ये जब आप 10-15 दिन की नमक छोड़ देंगे और आपको होगा, तो पालक और टमाटर की और एक मिर्च और नींबू डाल के उसको कुंडी में कूट के उसकी एक चटनी आकार का, स्मूदी आकार का बनाइए, और आपकी जब क्रेविंग होती है आप उसको खाइए। उसको खाने से भी आपका वो नमक की क्रेविंग रुक जाएगी, क्योंकि ये प्राकृतिक का नमक, प्रकृति ने जो नमक दिया है उसको आपके जीभ में टेस्ट आ जाएगी, आपकी मुख से टेस्ट आ जाएगी इस सब चीज की, कि अरे मैंने नमक तो डाला नहीं, इसमें कैसे नमक नमकीन लग रहा है, आपको पता लग जाएगा। तो आप इस तरीका का भी ले सकते हैं ऐसे थोड़ा सा। और आपने खाली टमाटर को भी आप खा सकते हैं। एक टमाटर पकड़िए, एक तरफ हरी मिर्ची पकड़िए, टमाटर को चबा चबा, हमने जैसे किए ये हम बता रहे हैं, टमाटर को खाइए, साथ में एक हरी मिर्ची लीजिए, मोटी मिर्ची जो हरी मिलती है उसको चबा के लीजिए, तो उससे क्या होती है ना, वो चीज की क्रेविंग हट जाती है। ये भी आप कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप काल पे टाल दीजिए। अगर आपको आज नमक खाने की इच्छा हुआ, तो आप भैया बताइए, अपने आप को कमांड दीजिए कि मैं काल लूंगा। फिर काल अगर हुआ क्रेविंग, फिर बोलिए काल लूंगा, फिर बोलिए काल लूंगा, वो काल कभी आज आएगी ही नहीं और आप नमक भी नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने को नमक की क्रेविंग से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा भी नमक या चाट मसाला आपके अंदर में डालेंगे, तो आप उसी तलब से बच नहीं सकते, नमक आपके दिमाग से जाएगी नहीं। तो आप इसका ध्यान दीजिए और मीठे मीठे फल खाइए।
ये ऐसे फल खाने में नमक की क्या क्रेविंग होगा, ये फल में क्या नमक की जरूरत है, इतनी सुंदर फल है ये, एकदम मीठा है, खाने में एकदम मीठा, तो यम्मी है। तो ऐसे मीठा मीठा फल खाइए, इसमें नमक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फिर भी अगर देखो, आप जब भोजन करते हैं, कोई भी कुक फूड भी खाते हैं या प्राकृतिक आहार भी खाते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कुछ मीठा खाने का मन होता है, जाते हैं भी मीठा लेके आके खाते हैं, तो आपके बॉडी को शुगर, मीठा की जरूरत है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, आपका बॉडी को नमक की जरूरत नहीं है। तो आपका बॉडी को डायरेक्ट शुगर दीजिए, जो प्रभु ने, नेचर ने दिया है, इसी को सीधी ये करिए। अगर हम नमक खाएंगे, नमक तो बाहर फेंकेगा ही फेंकेगा, और आप जो फूड खाएंगे नमक के सहारे, जो आपके लिए बना हुआ नहीं है वही चीज जाएगा, और उसको फिर बॉडी ने शुगर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी आपके अंदर से खींचा जाएगा, मतलब आपकी जीवनी शक्ति खर्च होगी, और आप एकदम मस्ती का वो नहीं होगा, आपका माइंड भी शांत नहीं होगी। एक तो उत्तेजना है कि ये आप विकार भी दूर नहीं होगी, मन की इच्छाएं वासनाएं कम नहीं होगी इस नमक से। तो आप इस सब को, अगर आपको आध्यात्मिक में जाना है, मनुष्य जीवन का सार्थकता को अनुभव करना है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, इस चीज पे अनुभूति में आ जाए, तो हर समय एक आनंद में रहेंगे जब आप नमक का त्याग कर देंगे, और आप प्राकृतिक आहार पे ऐसे रहेंगे जैसे फल है। तो आप लीजिए ना वैसे आहार, क्यों परेशान हो रहे हैं, आपकी क्रेविंग दूर हो जाएगी, नमक की तलब दूर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपका मन पे, और आप खुद को भी प्यार करिए और दूसरों को भी प्यार करिए, मतलब दूसरे के लिए जीवन जिए। हमारा जीवन दूसरे के लिए होना चाहिए, सभी के लिए, वसुधैवम कुटुंबकम, हम सबके साथ कनेक्ट है, इस तरीका का जीवन जिएंगे तो आप जरूर नमक का क्रेविंग से छुटकारा पा पाएंगे। तो करिए, अपनाइए इसे, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। आभार, प्रणाम।